पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित गागर में सागर 6 ढाला हमारी चल रही है। इसमें छठी ढाल, अंतिम ढाल, मुनिराज के स्वरूप का वर्णन, और उसमें भी स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, और जिसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन चल रहा है। 8वां छंद हमारा हुआ था, 9वां छंद प्रारंभ होने वाला है। एक बार 8वें छंद का भावार्थ पढ़ लेते हैं। पढ़िए वहां से भावार्थ। हाँ पढ़िए। जब स्वरूपाचरण, जय श्री राम दीदी, जब स्वरूपाचरण चारित्र का आचरण करते समय वीतरागी मुनि जिस प्रकार कोई पुरुष तीक्ष्ण छेनी द्वारा पत्थर आदि के 2 भाग पृथक पृथक कर देता है, उसी प्रकार अपने अंतरंग में भेद विज्ञान रूपी छेनी द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को द्रव्य कर्म से तथा शरीराधिक 9 कर्म से और रागदेश रूप भाव कर्मों से भिन्न करके अपने आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं जानते हैं, तब उनके स्वानुभव में गुण, गुणी तथा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ऐसे कोई भेद नहीं रहते। हाँ ठीक है, ये अपना चल गया है। और अब 9वां छंद हम प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें से आधारित थोड़े से प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, आज थोड़ा सा लेट हो गए अपन। किस छेनी के द्वारा किस छेनी की बात यहाँ पर की गई है? 8वें छंद में किस छेनी की बात की गई है आरती जी? विज्ञान रूपी छेनी, वेद विज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी की बात की गई है दीदी। बिल्कुल ठीक। इस प्रज्ञा छेनी से किसको और किसको अलग अलग करना है समता भाभी? वर्णादि और रागादि को न्यारा करना है। किससे? प्रज्ञा छेनी के द्वारा अपने आत्मा। वर्णादि और रागादि को किससे अलग करना है? वेद विज्ञान द्वारा, प्रज्ञा छेनी से। भेद विज्ञान द्वारा तो करना है। हाँ, किससे अलग करना है वर्णादि और रागादि को? उन दोनों को आपस में अलग अलग करना है, वर्णादि और रागादि को। तो फिर अपने आत्मा में जो वर्णादि रागादि उनको भिन्न जानना। हाँ ठीक है, अपनी आत्मा से पृथक करना है वर्णादि को और रागादि को। अब इसमें 3 कर्मों की बात आई है, वो 3 कर्म कौन से हैं? शोभा जी। दीदी जय श्री, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, ऐसे 3 कर्म होता है इसमें। हाँ, द्रव्य कर्म अर्थात क्या? ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है, वो द्रव्य कर्म है। और राग देश मोह जो है वो भाव कर्म है। और शरीर 9 कर्म है, शरीर आदि जो है। शरीर आदि 9 कर्म, बिल्कुल ठीक है। जब इन तीनों से, द्रव्य कर्म और भाव कर्म और 9 कर्म से भिन्न किया, अपने आत्मा को पृथक किया, ये तो नास्ति का कथन हो गया। अस्थि से क्या किया? मंजू जी। आत्मा को जाना, आत्मा के लिए। दीदी हम बोले क्या? दीदी मैं बोलूं? हाँ जय जिनेंद्र दीदी। उसमें गुण, गुणी, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इनका कोई भेद नहीं रह जाता है। ठीक है, सरिता जी। दीदी इनका भेद करके उसमें आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को जानता है, जिससे कि उनके स्वानुभव द्वारा
गुण गुणी ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान में कोई फर्क नहीं रहता है, माने उनको कोई भेद नहीं रहता है। हाँ, तो अस्थि से हमें क्या करना हुआ कि आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा को ही जानना, ये किया, ये करना है हमें अस्थि से। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और ये सब करने से क्या होगा, तो फिर उसमें आएगा कि गुण गुणी ज्ञाता, गुण गुणी का और ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का ये कोई भी भेद नहीं रह जाता। किसकी बात चल रही, किसमें ऐसा होता है कि जिसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता? ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर ये भेद भी नहीं रह जाता? संगीता जी। आत्मा में हाँ, दीदी, जगन आत्मा में आत्मा में, आत्मा तो अभी भी है, तो अभी है कि नहीं भेद हमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का? शरीर, शरीर में आत्मा भी तो शरीर से विमलेश आत्मा जी, में करना। कोई बात नहीं, विमलेश जी बोलिए। जय जय दीदी, स्वानुभव में दीदी, स्व अनुभव में, किसमें? स्व अनुभव में, आत्मा में, आत्मा के लिए आत्मा को जान करके अपने अनुभव में गुण गुणी ज्ञाता और ज्ञान में ऐसे कोई भेद नहीं रहते, स्वानुभव है इसको। ठीक है, और कोई? आरती जी बोलिए। दीदी वो जब जब आत्मा में आत्मा का अनुभव करते हैं तो उसमें फिर वो अपना जो अनुभव होता है उसमें गुण गुणी और ज्ञाता ज्ञान वगैरह का भेद नहीं रहता है। स्वानुभव। सरिता जी बोलिए। जब वो भेद विज्ञान रूपी छेनी से तीनों कर्मों को, अपने अंतरंग परिणामों को अलग करते हैं, आत्मा के स्वरूप को अलग करते हैं, तो जब सातवें गुण स्थान वर्ती तीन चौकड़ी कसाई के अभाव मुनिराज इतना को, डिटेल में नहीं पूछा, एक शब्द में उत्तर देना। चलिए अभिलाषा जी बोलिए। छठवें और सातवें गुण स्थान वर्ती जो भावलिंगी मुनि होते, स्वानुभव काल में ज्ञान गुणी ज्ञाता का भेद नहीं रहता है। चलो ठीक है, सब आसपास ही है, लेकिन उत्तर ये एक शब्द में ये था कि स्वरूपाचरण चारित्र के समय ये हुआ है। स्वरूपाचरण चारित्र में ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का भेद नहीं रहता, गुण गुणी का भेद नहीं रहता। पूरी चर्चा ही हमारी स्वरूपाचरण चारित्र की चल रही है। चलिए अभी हमने ये देखा, अब नवा छंद निकाल लीजिए आप लोग सब। 168 पेज नंबर 168, स्वरूपाचरण चारित्र शुद्धोपयोग का वर्णन। तो 8वें में भी वही था, सेम हेडिंग, दोनों का हेडिंग सेम ही है, क्योंकि उसी का वर्णन और आगे कर रहे हैं। छंद सभी दोहराइए। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धाये केलसा। शब्दार्थ। जह अर्थात जहां, ध्यान ध्याता ध्येय को, जहां मतलब जिसकी बात चल रही है ना, तो किसकी बात चल रही है? अभी स्वरूपाचरण चारित्र की बात चल रही है। तो उस स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान, ध्याता और ध्येय, इन तीनों का विकल्प न विकल्प नहीं रहता है विकल्प। वच भेदन, जहां मतलब वचन का भी भेद नहीं रहता है, जहां पर चिद भाव कर्म चिदेश करता। चिद भाव मतलब चिद, चिद किसको बोलते हैं? आत्मा को। आत्मा का जो भाव है वह कर्म, और चिदेश, चिदेश अर्थात आत्मा क्रिया, आत्मा कर्ता और आत्मा ही क्रिया, तीनों हो गए, कर्म, कर्ता कर्म और क्रिया। चिद भाव कर्म,
चिदेश कर्ता और चेतना क्रिया, वहां पर तीनों अभिन्न अखिन्न, तीनों मतलब ये तीनों मतलब कर्ता कर्म और क्रिया, ये तीनों ही अभिन्न मतलब भेद रहित, अखिन्न अर्थात खंड रहित अर्थात अखंड, शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, ये तीनों अभिन्न हो जाते हैं जहां पर कर्ता कर्म और क्रिया, ये तीनों अभिन्न है जहां पर, और अखंड है। क्या है अखंड? शुद्ध उपयोग की, जो शुद्ध उपयोग चल रहा है उसकी निश्चल दशा हो जाती है। निश्चल मतलब चलायमान रहित, अचल दशा प्रकट हो जाती है उस पर्याय की भी। प्रगति पर्याय प्रकट हो जाती है जहां द्रग ज्ञान व्रत, द्रग अर्थात दर्शन, ज्ञान अर्थात ज्ञान, और व्रत अर्थात चारित्र, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और यह चारित्र, सम्यक चारित्र, ये तीन धा अर्थात यह तीनों एक के लसा, एक ही रूप से शोभायमान होते हैं, मतलब एक मेक हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक रूप हो जाते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन है। अन्वयार्थ पढ़िए। हाँ पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। जिस स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान, ध्याता और ध्येय इन तीनों के भेद नहीं होते तथा जहाँ वचन का विकल्प नहीं होता, वहाँ तो आत्मा का स्वभाव ही कर्म, आत्मा ही कर्ता, चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होता है। अर्थात कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों भेद रहित एक अखंड वादा रहित हो जाते हैं और शुद्ध उपयोग की निश्चल पर्याय प्रकट होती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों एक रूप अभेद रूप से शोभायमान होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए, जिस स्वरूपाचरण चारित्र में, जिस स्वरूपाचरण चारित्र की बात हमने पिछले छंद में की थी, उसी स्वरूपाचरण चारित्र की बात चल रही है यहाँ पर। उसमें क्या होता है? ध्यान, ध्याता और ध्येय इन तीन के भेद नहीं होते। स्वरूपाचरण चारित्र में क्या होता है कि मैं ध्यान करने वाला अर्थात मैं ध्याता, और मेरा ध्येय क्या है? मोक्ष मेरा ध्येय है, या मेरा शुद्ध स्वरूप मेरा ध्येय है। ऐसा कुछ भी भेद नहीं रहता कि मैं ध्यान करने वाला और मेरा ध्येय ये है कि मुझे पूर्ण सुख प्राप्त करना है, ऐसा भेद भी नहीं रह जाता। तीनों एक हो जाते हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक रूप हो जाते हैं। मतलब ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, और ध्यान जो ध्यान किया जा रहा है वह ध्यान, और ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है वह ध्येय, ये तीनों एक हो जाते हैं, तीनों में भेद नहीं रह जाता। स्वरूपाचरण चारित्र की बात यहाँ पर जो चल रही है, थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करके सुनने की बात है। देखो चित्र भी दिया है यहाँ पर, ध्येय, ध्यान और ध्याता का। ध्यान, ध्याता, ध्येय अभेद है ना। ध्येय क्या है इसमें? देखो ध्येय में सिद्ध भगवान मतलब पूर्ण सुखी होने का ये ध्येय है, और ये ध्यान कर रहे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, वो ध्यान मुनिराज कर रहे हैं। और ध्याता, ध्यान करने वाला ध्याता, ये तीनों चीज अलग है, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र में तीनों एक ही हो जाती है, तीनों में कोई भेद नहीं रहता। शुक्ल ध्यान क्या यहाँ पर दिया है दूसरा चित्र, कि शुक्ल ध्यान में ऐसा होता है। मतलब ये बात ये है कि ये शुक्ल ध्यान में ऐसा होता है, तो शुक्ल ध्यान से पहले स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है, यह ऐसा नहीं है। शुक्ल ध्यान में तो उग्र रूप से ऐसा होता है कि तीनों अभिन्न एक मेक हो जाते हैं और आत्म स्वरूप में लीनता की उग्रता बढ़ जाती है शुक्ल ध्यान में। लेकिन उसके पूर्व भी शुक्ल ध्यान कब होता है? 8वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान होता है। तो 8वें गुण स्थान में ही स्वरूपाचरण चारित्र हो, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं कहना चाहते। स्वरूपाचरण चारित्र तो चतुर्थ गुण स्थान में ही प्रकट हो गया है ना। देखो ये जो बात चल रही है ना हमारी स्वरूपाचरण चारित्र की, और द्रव्य, गुण, पर्याय, ध्यान, ध्याता, ध्येय, गुण, गुणी, ये सब जो चर्चा चल रही है यहाँ पर,
ये सब समय सार में भी ये चर्चा है, उस लेवल की चर्चा है ये छह डाला में। और पंडित दौलत राम जी ने गागर में सागर भर दिया है। और ऐसे ही नहीं कह दिया ये कि गागर में सागर भरा है। ये वास्तव में ऐसी ही बात है कि कम शब्दों में बहुत सारा वर्णन पंडित दौलत राम जी ने किया है। मतलब इतनी सी छह डाला, ये तो अपन ने इसका भावार्थ और अर्थ कर करके उसके लक्षण संग्रह, भेद संग्रह, सार, ये सब करके इतनी बड़ी पुस्तक हुई है। और वास्तव में इसका ओरिजिनल कॉपी देखो तो आप ये 8-10 पेज में पूरी छह डाला हो जाती है। इतनी सी छह डाला में पंडित दौलत राम जी ने 4 गति का भी वर्णन कर दिया, उन 4 गति के दुख का कारण का भी वर्णन कर दिया, दुख के उपाय का भी वर्णन कर दिया, एक देश संयम, 12 भावनाएं, पूर्ण सकल चारित्र का वर्णन, मुनिराज का वर्णन, स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन, और अभी तो और आने वाली है सारे वर्णन। इतनी सी लाइनों में सार रूप में हमें ये बता दिया। क्योंकि समय नहीं है ना हमारे पास कि हम इतने ग्रंथ पढ़ें, समय निकालना चाहते नहीं हम कि ग्रंथ पढ़ें, समय तो बहुत है देखा जाए तो, लेकिन हमारा समय गृहस्थी के कार्यों में, मनोरंजन में, इसी में पूरा हो रहा है जीवन हमारा। तो हम ये आगम उठाकर, ग्रंथ उठाकर पढ़ना नहीं चाहते। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने ये शॉर्ट में लिख दिया कि कम से कम इतना तो पढ़ो। इसलिए नहीं लिखा है कि बस ये पढ़ ले और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि कम से कम इतना तो पढ़ो, छडाला तो पढ़ो। और उसको भी तोते की तरह रटो मत कि हाँ बस 6 डाला याद कर ली हमने, एक एक ढाल पूरी। हमसे नींद में भी उठाकर पूछ लो तो हम पूरी पहली ढाल सुना देंगे। तो ये केवल तोते की तरह रटने के लिए नहीं है, उसका अर्थ इतना गहरा है, वह अर्थ समझने योग्य है। स्वरूपाचरण चारित्र की बात चल रही, कहां पर और किसी अन्य मति में कभी ये चर्चा भी सुनी है आपने? किसी दूसरे मंदिर में गए हो और ये चर्चा मिल गई हो, ऐसा कहीं नहीं मिलती है ये चर्चा। एकमात्र जैन धर्म में, जिन शासन में, जिन आगम में ही यह चर्चा उपलब्ध है, स्वरूपाचरण चारित्र। यह विशेष चर्चा है। और कहीं भी चले जाओ प्रवचन सुनने, कहीं भी दुनिया में, लेकिन इतनी अद्भुत चर्चा, हमारी चर्चा जो स्वयं हमारे लिए है, वह चर्चा वो कभी भी नहीं मिलने वाली। एक जैन शासन के अतिरिक्त कहीं भी नहीं मिलने वाली हमें हमारी चर्चा। तो इस चर्चा को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए हमें। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्वरूपाचरण चारित्र है, इसमें ध्यान, ध्याता और ध्येय, इन 3 का भेद नहीं होता है ना। जिसने समय सार पढ़ा होगा तो कर्ता कर्म अधिकार में मैं आत्मा अबद्ध हूं, ये चर्चा आई है उसमें। कुंद कुंदाचार्य ने लिया 143-144 गाथा में यह चर्चा आई है कि मैं अबद्ध हूं, है ना। मैं शुद्ध हूं, यह भी विकल्प है, और मैं अशुद्ध हूं, यह भी विकल्प है। इन सभी विकल्पों से परे निर्विकल्प जो आत्मा है, आत्मा का निर्विकल्प ध्यान, ज्ञान, वही स्वरूपाचरण चारित्र है। निर्विकल्प होकर अपनी आत्मा में लीन होना, यह सम्यक चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र, यही संवर, यही निर्जरा और यही शुद्धोपयोग है। ठीक, अब इसका अपन और डिटेल देखते हैं। जिस स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान, ध्याता और ध्येय, इन 3 के भेद नहीं होते, ऐसा वह शुद्धोपयोग है ना। मैं शुद्ध हूं, ऐसा जो विकल्प है, विकल्प वह धर्म नहीं है। मैं शुद्ध हूं, आत्मा शुद्ध है, ऐसा जो विकल्प हुआ, देखो वाणी तो बिल्कुल पुद्गल की पर्याय है, वो तो जीव की है ही नहीं, है ना। और जीव शुद्ध है, ऐसा जो विकल्प हुआ वह भी शुभ भाव है। ध्यान से समझना इस बात। शुभ भाव 3 प्रकार का कहा गया है। देखो किसमें आया है ये शुभ भाव 3 प्रकार का।
यहाँ पर जितनी भी बात कर रहे हैं ना, वो सब आगम के आधार से ही है पूरी बात। कोई भी बात अपने मन से नहीं की जा रही है यहाँ। पूरी बात आगम के आधार से। देखो, अनुभव प्रकाश है दीपचंद जी शाह का, या दीपचंद जी कासलीवाल थे, उनका ये ग्रंथ है। उसमें शुभ उपयोग के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से? पहला तो दया, दान, व्रत आदि का जो शुभ परिणाम है वह शुभ उपयोग है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इसके परिणाम जो हो रहे हैं वह कौन सा उपयोग है? सुलोचना आंटी। जय जनन दीदी। हाँ अशुभ उपयोग। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। जो हिंसा, मतलब 5 पाप रूप परिणाम, कषाय रूप जो परिणाम है वह तो अशुभ उपयोग है। और यहाँ पर पहला जो शुभ उपयोग का भेद दिया है, उसमें पहले में क्या लिया है? दया, दान, व्रत आदि का जो शुभ परिणाम है वह शुभ उपयोग, 1। नंबर 2, भक्ति का भाव वह शुभ उपयोग है, ये दूसरे तरह का हो गया। दया, दान का परिणाम ये शुभ उपयोग है पहले नंबर का। दूसरे नंबर का भक्ति का भाव वह शुभ उपयोग है। और तीसरा दिया है गुण गुणी का भेद करना या भेद का विकल्प उठना, वह शुभ उपयोग है। ये 3 प्रकार के शुभ उपयोग बताए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? पूछूं मैं किसी से भी? चलिए अंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ सुबह को 3 तरह का बताया है। एक तो दया दान, ये तो पहला शुभ उपयोग हो गया। दूसरा भक्ति का, वह मतलब दूसरा शुभ उपयोग हो गया। और गुड़गुड़ी का जो अपन विकल्प, सही नहीं हाँ, तीसरा कौन सा बोला आपने? जो विकल्प उठते हैं, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, जो विकल्प जो भी हुए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तीनों मतलब सबको समझ में आ गए ये, है ना। तो ये जो 3 प्रकार के शुभ उपयोग हैं, हाँ मैं क्या कहना चाह रही थी यहाँ पर, कि ये जो शुभ उपयोग है वह भी 3 प्रकार के हैं। तो इसमें जो शोभा जी, दीदी गुड़गुड़ी का मतलब जो भेद है, ये विकल्प उठना, ये शुभ उपयोगी, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। गुणगुणी का भेद क्या? 1 सेकेंड, थोड़ा सा आवाज। हाँ बोलिए। गुणगुणी का भेद क्या रहेगा दीदी? जैसे गुणगुणी का गुणगुणी का भेद, हाँ। भेद का विकल्प उठना ही ये शुभ उपयोग में आएगा, तो ये कैसे आएगा? हाँ, गुणगुणी का जो भेद है ना, उसका जो विकल्प उठ रहा है वह शुभ उपयोग है। तो जिस जीव को उठ रहा होगा ना, जो विकल्प कर रहा है, जैसे ध्यान करते समय जो विकल्प कर रहा है कि मैं गुणी हूँ, ये सब जो विकल्प उठ रहे हैं। हाँ, गुण मतलब मैं, ये जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब मेरे गुण हैं और मैं गुणी हूँ। मैं इन गुणों का पिंड भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो विकल्प उठ रहा है वह भी शुभ भाव है। वह शुद्ध भाव नहीं है, शुभी भाव में आएगा। वो भी शुभ भाव है। शुद्ध भाव क्यों नहीं है? क्योंकि इन विकल्पों से भी रहित होकर निर्विकल्प जब हो जाएगा, तब वो शुद्ध उपयोग होगा, तब वो स्वरूपाचरण चारित्र होगा। समझ आ गई। तो ये मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल हमें ऐसा लगे कि ये तो अच्छे विकल्प हैं, कि आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, आत्मा के शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, तो ये तो सब अच्छे विकल्प हैं।
देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि बोलने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वचन रूप क्रिया तो वो तो पुद्गल की क्रिया, अभी बात सिर्फ परिणामों की चल रही। तो परिणाम में ऐसे विकल्प आए कि मैं शुद्ध बुद्ध हूं, मैं चिद्घन हूं, मैं आनंद घन हूं, और आत्मा की 47 शक्तियां पूरी चिंतन में लाए, तब भी शुद्ध उपयोग नहीं कहलाएगा, तब भी शुभ उपयोग ही कहलाएगा, क्योंकि वहां पर विकल्प है। और जो निर्विकल्प होगा जब, तब वो शुद्ध उपयोग होगा, और वही स्वरूपाचरण चारित्र है ना। कल दिया था, हार का उदाहरण दिया था, ठंडाई का उदाहरण दिया था, कि जब तक विकल्प रहेगा ठंडाई पीने में कि अरे मुझे ये चेक करना है कि इसमें शक्कर कैसी है या इसमें इलायची कैसी है, तो तब जब तक विकल्प है तब तक आनंद नहीं आएगा। और जब निर्विकल्प होगा कि अरे बस मुझे गटगट, अभी कुछ मत पूछो, मेरे को पीने दो अभी शांति से, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, तो वो शांति से जब पी उसने ठंडाई, तब जो उसे आनंद आया वो निर्विकल्पता का आनंद, निर्विकल्प होकर ही आनंद आता है। ये तो उदाहरण है, यहाँ पे तो वो जब पी रहा है तब भी असंख्य तरह के विकल्प उसको चल रहे हैं, इसलिए इसको ये केवल उदाहरण के रूप में लेना है इसको। ऐसे आत्मा में जब लीन होगा तब निर्विकल्प इतना निर्विकल्प होगा कि वहां पर ध्यान, ध्याता और ध्येय का भी विकल्प नहीं रहेगा, कि मैं ध्यान कर रहा हूं और मेरा ध्येय है कि मुझे पूर्ण आत्मा को प्राप्त करना है, मैं ध्यान करने वाला हूं और मेरा ध्येय ये है, मैं ध्यान कर रहा हूं। ऐसे कुछ भी विकल्प नहीं रहते, एक मेक हो जाते हैं। ध्यान, ध्याता और ध्येय का भी विकल्प नहीं रहता जहां पर, तथा जहां वचन का विकल्प नहीं होता, वचन का तो विकल्प होता ही नहीं है। भाई जिनका प्रश्न हो वही हैंड रेज रखें, बाकी सब डाउन कर लीजिए, तो मुझे पता नहीं चलेगा नहीं तो। सरिता जी। दीदी, जब सारे विकल्प हट जाते हैं, निर्विकल्प होते हैं, तो मैंने किस चीज में लीन रहते हैं फिर? क्या? अब किस? आत्मा में आज थोड़ा ना स्पीकर नहीं है, आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। आत्मा में, आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं जानना, तो इसमें किस चीज का ध्यान करते हैं? मैंने ध्यान ध्याता तो उनका हो गया कि वो इन चीजों से परे हो गए, पर उनके अंदर क्या चलता रहता है? हाँ, यही चलता है कि बस निर्विकल्प हो जाते हैं, कुछ भी नहीं चलता अंदर, और ज्ञान 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 और आत्मा में लीनता, बस यही चलता है उसका। प्रति समय वो आनंद का रसपान करते हैं, आत्मा के अनंत गुणों का आनंद का रसपान करते हैं, है ना। अगर आपने नाटक समय सार पढ़ा होगा तो उसमें एक लाइन है, गुण अनंत के रस सबे, अनुभव रस के माही, याते अनुभव सारी को और दूसरो नहीं। मतलब अनुभव जो होता है आत्मानुभव, तो वो एक सेकंड के लिए, क्या एक सेकंड के असंख्यातवें भाग जितने समय में आत्मा का अनुभव हुआ, तो उस समय में भी जिस समय अनुभव हुआ उस समय आत्मा के अनंत गुणों का स्वाद उसी एक समय में आ जाता है। अनंत गुणों का स्वाद एक समय में, उसका स्वाद मतलब ये जीभ वाला स्वाद नहीं, उसका वेदन होता है, आनंद वाला वेदन आता है, आनंद आता है आत्मा का। तो वो जो आनंद आया आत्मा का, वो उसमें सब गुणों का सार रहता है, एसेंस होता है ना, एसेंस। तो उसमें कितने सारे फ्रूट्स का सार, उसको एसेंस कहते हैं। ऐसे ही गुण अनंत के रस सबे, अनुभव रस के माय, जो अनुभव रस होता है उसमें अनंत गुणों का रस आ जाता है, उसका पान करते हैं, आनंद लेते हैं। खाली नहीं, ऐसा नहीं होता उनको क्या रहे खाली दिमाग हो गया, क्या करें, वो प्रॉब्लम नहीं आती है वहां पर कि खाली दिमाग शैतान का घर, वो तो शैतान आनंद ही होगा। आनंद का नहीं होता, आनंद सिर्फ आनंद सुखी सुख होता है। हाँ दीदी, बोलिए। बचन जो ये बोलते हैं कि वचन का विकल्प नहीं होता है, तो क्या हाँ उपदेश वगैरह देने का है क्या दीदी? हाँ, वचन का विकल्प भी नहीं होता, विकल्प, अरे ये विकल्प उपदेश तो वगैरह परिणाम। देने का, यानी उपदेश वगैरह देने का परिणाम, तो मुनि हाँ, जब उस समय किसी भी प्रकार, किसी भी रूप में बोलने का उनको परिणाम ही नहीं आता उस समय, है ना। कुछ भी
हाँ, कुछ भी दूसरे विचार ही नहीं आते, विकल्प का ही अभाव हो गया है वहां पर। ठीक है, ध्यान ध्याता ध्येय का और विकल्प का भी, मतलब वचन का भी विकल्प नहीं होता वहां। तो आत्मा का स्वभाव ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होता है। क्रिया 3 चीजें लिए यहाँ पर। देखो इसको थोड़ा सा और सरल अपन कर करता दें। ही कर्म। करता कर्म क्रिया, हाँ, ठीक। देखो मैं शुद्ध हूं, मैं, हाँ जो मैं बात कह रही थी अधूरी रह गई थी वो बात, मैं शुद्ध हूं ऐसा विकल्प पुण्य बंध का कारण है। मैं अशुद्ध हूं कर्म के निमित्त ऐसे से मेरी पर्याय अशुद्ध है, यह भी एक विकल्प है। तो दोनों ही विकल्प हैं। मैं शुद्ध हूं यह भी विकल्प है, मैं अशुद्ध हूं यह भी विकल्प है। ये भी विकल्प उन है। दोनों विकल्प से परे, उन दोनों विकल्प को छोड़कर शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा ही में हूं, ऐसा ये स्वरूपाचरण चारित्र में, सम्यक दर्शन में ऐसा हो जाता है, निर्विकल्प होता है सम्यक दर्शन। किसको होता है ये सम्यक दर्शन? कि सात्विक गुण स्थानवर्ती मुनिराज की बात चल रही है, ऐसा नहीं है। यह जो सम्यक दर्शन है यह किसी को भी, एक तो चारों गतियों में किसी को भी हो सकता है, मनुष्य पर्याय में 8 वर्ष की बालिका को भी हो सकता है। 8 वर्ष की शर्त है बस इसमें, 8 वर्ष से 8 वर्ष का होना चाहिए सम्यक